हेलो एवरीवन, आज आपके सामने है इंग्लिश मीडियम का जीके एंड जीएस का यानी जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ का पेपर, जो कि हमारा लास्ट ईयर जो मेधावी के एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं के अंदर से एक ऐसा क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपको बिल्कुल भी इनमें से हेल्प मिले। आप जब इनको याद करेंगे तो हो सकता है आप भी इस तरीके के क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर पाएंगे और आपके लिए इजी रहेगा। ये क्वेश्चन जो पेपर है वो ओनली इंग्लिश में रहेगा। हिंदी वालों के लिए मैं पढ़ के हिंदी में उच्चारण आपसे कर पाऊंगा ताकि इजी हो जाए आपके लिए। चलिए, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, नेम द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन। क्या है हमारा क्वेश्चन भाई? सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन, स्टीम क्या होता है भाई? भाप। जो भाप से चलने वाला जो इंजन था, रेलगाड़ी में जो आगे इंजन लगा होता है भाई, उसी की बात हो रही है। इस तरीके से इंजन होता था जिसमें से भाप निकलती रहती थी। चलिए, तो उनका जो इन्वेंटर है, उसका आविष्कार किसने किया? तो जी हाँ, जॉर्ज स्टेमसन इनका नाम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, उसका आंसर यहाँ पे ये वाला है। ठीक है। फर्स्ट इंडियन रेलवे ट्रैक, जो फर्स्ट इंडियन रेलवे ट्रैक था यानी रेल के लिए जो पटरियां बिछाई गई थी वो कौन सी थी भाई? ठीक है, क्या ना, कौन सी जगह के बीच में बिछाई गई थी? तो वो बॉम्बे टू थाने हमारा इसका राइट आंसर है। फर्स्ट इंडियन रेलवे ट्रैक बॉम्बे मुंबई टू ठाणे। जो पहले मुंबई का नाम था वो बॉम्बे था, जो कि अब मुंबई हो गया है टू थाने। हु इन्वेंटेड द स्क्रिप्ट? ठीक है, स्क्रिप्ट यानी लेखन किसने किया भाई? सबसे पहले द सुमेरियंस। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले लेखन का आविष्कार किया। लेखन जो आप लिख रहे हैं, इस तरीके की लेखनी उनकी होती थी, वो सबसे पहले किसने लिखा? सुमेरियंस ने। इन विच कंट्री इंटरनेट वॉज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे पहले इंटरनेट जो आप यूज़ करते हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, ये सबसे पहले कहाँ हुआ भाई? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। तो वो हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कहाँ पे भाई? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विच वॉज द फर्स्ट सिंबल इंस्ट्रूमेंट? भाई जो सबसे पहले सिंबल इंस्ट्रूमेंट था, क्या था वो? क्या था भाई? सीमोफर। तो क्या होगा इसका आंसर? सीमोफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लाइन विच डिटरमाइन द टाइम ऑफ ऑल कंट्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है। और देख लेते हैं आगे, इसका नाम है भाई इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या नाम है उस डेट का जिससे सभी देशों का टाइम निर्धारित होता है? इंटरनेशनल डेट लाइन। विच फॉरेस्ट इज इन अमेजन बेसिन? अमेजन बेसिन में कौन से फॉरेस्ट है, वहाँ कौन से वन है भाई? तो उनका नाम है अमेजन रेन फॉरेस्ट। ये कहाँ पे है भाई? अमेजन बेसिन में। अमेजन बेसिन में कौन से वन है? उनका नाम है अमेजन रेन फॉरेस्ट। द ग्रासलैंड ऑफ वेस्ट अफ्रीका इज कॉल्ड। जो वेस्ट अफ्रीका में घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यस, उनको कहा जाता है सवाना। सवाना। वेस्ट अफ्रीका में कौन से घास के मैदान है? सवाना। विच और द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रास एलॉय? ब्रास एलॉय में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो उसमें होता है टिन एंड कॉपर। क्या होता है? टिन एंड कॉपर। 68 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, विच लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया? इंडिया के मध्य में, सेंटर होता है मध्य में, कौन सी रेखा गुजरती है? लाइन यानी रेखा। तो उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है, तो आप बता देंगे ना भाई? देखो, ये इंडिया का अगर आप देखा जाए तो इस तरीके से मैप रहेगा, तो मध्य से सेंटर में होके कर्क रेखा हमारी निकल जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा? थोड़े इंग्लिश के क्वेश्चन थे ये, जीके के, जो मैंने आपको ट्राई किया कि हिंदी वाले बच्चों को भी समझ में आए। तो ये
आप इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में है जो मिलेंगे। अब तो 4 जो है बॉक्स में आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है, बॉक्स में आंसर मिलेंगे, यहाँ 1 लाइन में लिखे हुए, लेकिन आपको एक पे टिक करना रहेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मुझे लगता है कि इसका आंसर ये है तो फर्स्ट डबल में टिक नहीं करेंगे, ये नीचे वाला है तो ये डबल में कोई नहीं करेगा, एक सिंगल टिक मारेंगे, ठीक है। एक सिंगल टिक्स में आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं रहे, आराम से पढ़ें क्वेश्चन को और कोई भी जल्दबाजी ना करें, जिससे आराम से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।